हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक नॉर्मल ट्रेंड्स जो है पी ब्लॉक के वो देखा था हमने। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बोला था कि कौन से ट्रेंड्स को आपको ध्यान में रखना है, कौन से ट्रेंड्स रेगुलरली क्वेश्चन में आ रहे हैं, जैसे कि साइज ऑफ एटम और आयनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एंड हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर पेयर इफेक्ट के बारे में मैंने बताया था आपको कि कैसे जो नॉर्मल ग्रुप के ऑक्सीडेशन स्टेट है उनसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहे हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स के इन द ग्रुप। तो वो हमने सीख लिया था ऑलरेडी। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉन्ट्रैक्शन के बारे में सीखा था। तो हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था एंड इन द रिएक्टिविटी वी हैव स्टार्टेड द रिएक्शन विद एयर। तो एयर में हमने बस ऑक्सीजन का बात किया था। So we will move forward and we will talk about the reaction with nitrogen। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में M करके बताया था, M+O2 देन इट्स M2O3, पर यहाँ पे आप देखो एनसीईआरटी में लिखा है E+O2 E2O3 द सेम थिंग। बोरॉन के बारे में बताया था हमने कि कैसे, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म उसके क्लियर फॉर्म के कैसे वैरी करते हैं रिएक्शन में। एल्यूमिनियम में कैसे क्या होता है, यानी कि एल्यूमिनियम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जो पासिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया था मैंने आपको ऑलरेडी। तो द नाइट्रोजन इज वेरी सिंपल, पर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँगा विथ नाइट्रोजन इट फॉर्म्स द नाइट्राइड्स, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं विथ नाइट्रोजन, व्हाट वी कैन से विथ नाइट्रोजन दे फॉर्म नाइट्राइड्स। बहुत सिंपल है, नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन के साथ एंड विथ N2 ऐसे भी लिख सकते हैं विथ N2। और यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है, आप देख लो यहाँ पे जैसे रिएक्शन लिखा है 2M E करके लिखा है लेफ्ट साइड पे, पर मैं M करके बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको M करके बताया था। एंड दिस फॉर्म्स Mn। यहाँ पे M के बदले में क्या हो सकता है, आप एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट। तो एक स्पेशल अगर मैं सोचो बोरॉन ही ले लेता हूँ, 2B+N2 इट गिव राइज टू 2Bn। दिस इज नोन एज बोरॉन नाइट्राइड। इसको बोरोन नाइट्राइड या बोरोनाइट्राइड भी बोल लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे एक नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट बी एन जो है, अगर हम लोग बहुत सारे बी एन ले लेते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म इसको लेते हैं बी एन एक्स करके, so this BnX is known as inorganic graphite। This is known as inorganic graphite। जैसे हम लोग ग्राफाइट के लेयर देखते हैं, हेक्सागोनल लेयर, जैसे लेयरिंग होता है, तो ये जो BnX फॉर्म है दिस लुक्स लाइक ग्राफाइट, तो इसलिए इसको इनऑर्गेनिक ग्राफाइट बोलते हैं। इसको याद रखना आप लोग, BnX इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है, तो आप इसको हाईलाइट करके पॉइंट करके नोट डाउन करके लिख लेना, बोरोनाइट्राइड इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। तो ये नाइट्रोजन के बारे में था। देखो कुछ अगर हम लोग एसिडिटी या बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे, मैं हमेशा आपको बोला हूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेटल्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, वो नॉर्मली बेसिक होते हैं नेचर में। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके, यानी कि जो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो यानी कि एसिडिक होते हैं नेचर में। ये नॉर्मल ट्रेंड में बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक है याद रखने का। तो सोचो अगर ऑक्साइड ग्रुप 13 के ऑक्साइड्स के बारे में आपको पूछा गया डाउन द ग्रुप आने के टाइम पे, तो आप बेसिसिटी या एसिडिक प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करोगे। आप सोचो डाउन द ग्रुप में अगर आऊँगा, अगर मैं डाउन द ग्रुप आता हूँ, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग, राइट। तो डाउन द ग्रुप अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा दैट इज बेस ना, तो मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो नेचर होगा वो बेसिक नेचर ज़्यादा बढ़ेगा। ऊपर नॉन मेटल कम है, यानी कि मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा कम है, भले ही वो मेटल है पर मेटालिक कैरेक्टर कम है, तो वहाँ पे एसिडिक नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसीलिए जो बोरॉन के ऑक्साइड है, बोरॉन के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है, ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। एंड एल्यूमिनियम और गैलियम जो है दिस आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को, दैट इट कैन एक्ट एज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। एल्यूमिनियम गैलियम के बाद अगर हम लोग बात करेंगे इंडियम थैलियम, इंडियम थैलियम क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, दीज आर बेसिक इन नेचर, जो कि आपको लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा नोट में। सो क्लियरली यू कैन नोट डाउन फ्रॉम दैट वन।
यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडियम थैलियम बेसिक इन नेचर प्रॉपर्टी है, एंड बोरॉन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, एंड और ये एल्यूमिनियम गैलियम आपको क्या मिल गया, एम्फोटेरिक मिल गया, एल्यूमिनियम गैलियम एम्फोटेरिक मिल गया, और बोरॉन आपको मिल गया इधर एसिडिक, एंड इंडियम थैलियम मिल गया आपको बेसिक इन नेचर। तो क्यों ऐसा हो रहा है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्टिविटी विथ एसिड्स। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, रिएक्टिविटी विथ एसिड्स। दो तरह की चीज़ें हम लोग देखेंगे कि जो बोरॉन है, मैं लिखता हूँ आप लोग भी लिखते चलो मेरे साथ, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स like dilute HCl or dilute H2SO4, but all the rest elements of the group give hydrogen with acids। तो जो बोरॉन है, बोरॉन क्या करता है, बोरॉन रिएक्ट नहीं करता है डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोजन देने के लिए, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स क्या करते हैं, आराम से क्या करते हैं, तो उनका एक जनरलाइजेशन कर देते हैं। मैं अगर बोलूँगा इसको M लिख देते हैं प्लस HCl, तो दिस इज MCl3, M प्लस 3HCl कर देते हैं, MCl3 प्लस 3/2 H2। वैसे आप फिर से बैलेंस करके लिखोगे तो 3M प्लस 6HCl गिव राइज टू 2MCl3 प्लस 3H2, ऐसे बैलेंस करके भी लिख सकते हो। एनसीईआरटी में आपको ये रिएक्शन आराम से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे M के बदले में आप क्या लिख लो, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम लिख लो ये। तो बोरॉन फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो हम बोरॉन के लिए लिखेंगे, बोरॉन भी बहुत अच्छा गैस है, तो बोरॉन will react with oxidizing acids। boron will react with oxidizing acids, यहाँ पे आप हेडिंग लगा के लिख देना, boron will react with oxidizing acids like concentrated HNO3 and concentrated H2SO4। इनके साथ मिलके ये क्या फॉर्म करता है, बोरिक एसिड फॉर्म करता है। इनके साथ मिलके क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस बोरिक एसिड। बोलूंगा उसके बारे में, तो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे एक स्लाइड ओपन हो गया, ओके, सॉरी, तो हम लोग लिख रहे थे, थोड़ा बोले आप करिए आइए, लेट मी राइट हियर, बोरॉन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड H3BO3 प्लस SO2, और यही बोरॉन जब रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, इट फॉर्म्स H3BO3 प्लस NO2। This H3BO3 is known as boric acid. This H3BO3 is known as boric acid। ठीक है ना बच्चों, और H3BO3 is known as boric acid। कोई कोई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, BOH होल थ्राइस करके भी लिखते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड बोल लो और इसको ऑर्थोबोरिक एसिड भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है ना, बोरिक एसिड आगे आने वाला है, कंपाउंड्स ऑफ लाइक बोरॉन में आने वाला है, तो उसमें देखेंगे हम लोग। बोरिक एसिड H3BO3, इसको कोई कोई BOH होल थ्राइस लिखते हैं, वी ऑल्सो कॉल देम एज ऑर्थोबोरिक एसिड। तो मन में एक डाउट आता होगा कि OH ग्रुप है तो हाइड्रोक्साइड लगा है तो शायद बेस होना चाहिए था, पर हाउ कम इट बिकम एसिड। तो यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब मैं बोरिक एसिड पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर में बताओ कि बोरिक एसिड बेस क्यों नहीं है। अगर एसिड है वो कौन सा एसिड है, मैं आपको चलो हिंट से देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं।
जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है दैट इज मोनोबेसिक वीक एसिड, मतलब वो एक H प्लस आयन दे सकता है। तो वीक एसिड वो क्यों है? वाई ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, जैसे ऊपर में हमने रिएक्शन लिखा था एल्यूमिनियम का, यहाँ पे वही रिएक्शन आपको इधर दिया है, देखो आप लोग यहाँ पे Al+3 करके दिया है, मैंने लिखा है यहाँ पे MCl3। दैट मीन्स MCl3 के बदले आप AlCl3 करके सोचो। AlCl3 को दो पार्ट में इसमें डिवाइड कर दिया है, 2Al+3 6Cl माइनस, क्योंकि इधर 3/2 है। समझ रहे हो ना आप लोग? इस रिएक्शन को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये जो रिएक्शन है एग्जैक्टली यही रिएक्शन आएगा। आप लोग वही करके लिखना, जो 3/2 H2 लिखा है इधर, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना, इट वुड बी 2M प्लस 6HCl गिव राइज टू 2MCl3 प्लस 3H2। तो आप सोचो M की जगह पे एल्यूमिनियम लिख के देखना, तो मैं वो काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देखो यहाँ पे 2Al 2M प्लस 6HCl है ना उसी फॉर्म में, तो आई होप आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। एंड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमने वो बता दिया। तो वी विल नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड रिएक्टिविटी विद अल्कली। तो देखो जैसे मतलब अल्कली मतलब बेसिस, सॉल्युबल बेसिस। तो जो अल्कली होते हैं, अल्कली और बेसिस में क्या डिफरेंस है? सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली, बहुत पहले आपने सीखा होगा। अल्कली क्या होता है? अल्कली इज अ सॉल्युबल बेसिस। मैं बोलूँगा सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली, इसको बोलते हैं। और रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करते हैं। अगर हम लोग एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखेंगे, मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और इजी पड़ जाएगा। मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ। एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस वाटर, दिस फॉर्म्स टू Na2AlO2 डॉट H2O, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। पर एनसीईआरटी में आपको थोड़ा बैलेंस करके रिएक्शन ऐसे दिखाया है। इधर देखो 2 एल्यूमिनियम प्लस NaOH, हाँ इसने इसको जो Na2Al2O2 डॉट H2O करके मैंने लिखा है, इसको इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख के दिया है। तो आप इसके और में इसको ऐसे भी बैलेंस करके ये रिएक्शन लिख लेते हैं, 2Al प्लस 2NaOH plus 6H2O give rise to, this would be 2Na, ये कॉम्प्लेक्स आएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, OH होल 4, और ये प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, 3H2 गैस। एंड दिस इज नोन एज, एक्चुअली इसको सोडियम एल्यूमिनेट भी आप बोल लो, कॉम्प्लेक्स सोडियम एल्यूमिनेट बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक्चुअल जो कॉम्प्लेक्स नेम है, दिस कॉम्प्लेक्स नेम इज दिस वन, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। सोडियम है इधर, टेट्राहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं हम लोग, 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसलिए टेट्राहाइड्रोक्सी, और एल्यूमिनेट 3 होता है इसका, ये जो 3 है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, दिस 3 इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जब आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे तो ये नेम कैसे आया आपको आराम से पता चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, आप बहुत सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हो। OH के लिए -1 होता है, सो दिस इज x -4 इक्वल टू -1 में। चलो मैं आपको कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन रेट कैसे है दिखा भी देता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कैसे होगा? Al OH होल 4, इधर होगा माइनस क्योंकि सोडियम के लिए तो प्लस ही है। अब सोचो इसको मैं अगर x लेके सोचूं, x इधर OH के लिए होता है -1, ईच OH के लिए -1 लेना है हमें, तो कितना OH है बताओ? 4 OH, तो दिस इज -4 इक्वल टू -1, इम्प्लाइज x कितना आ गया? +3 आ गया, लिखा है इधर +3, इधर सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3 इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एल्यूमिनियम का मैंने लिखा, आप एग्जैक्टली वैसे दूसरे एलिमेंट्स का लिखना, बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज नोन ऑल्सो नोन एज सोडियम एल्यूमिनेट, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। हाँ, नॉर्मली बोलते हैं कि जो इंडियम थैलियम होते हैं वो उतना डिजोल्व नहीं होते एल्केली में, थोड़ा वो पॉइंट भी लिख लेना आप लोग ऐड करके, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं, सिंपल है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के पॉइंट्स को डायरेक्ट कट करके मैंने इधर लिखा है, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड सोचते ही मन में बच्चों क्या आता है? हाइड्राइड्स मीन्स मन में आता होगा कि हाँ चलो हाइड्रोजन के साथ तो कोई तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा होगा,
डेफिनेटली वही होगा हाइड्राइड, इट्स वेरी सिंपल। तो हाइड्राइड्स बेसिकली देखेंगे तो नॉर्मली बोरॉन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उसको हम लोग बोरेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरेन्स। तो नॉर्मली ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स होते हैं, ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स, ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स नॉर्मली MH3 फॉर्म में रहते हैं, नॉर्मली MH3 फॉर्म में रहते हैं। तो अगर हम लोग बोरॉन के हाइड्राइड के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे हम लोग, तो ऐसे बोल सकते हैं हाइड्राइड्स ऑफ बोरेन, हाइड्राइड्स ऑफ बोरॉन आर नोन एज बोरेन्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? बोरेन्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमको एक्चुअली जो हाइड्राइड है वो दो फॉर्म में दिखेंगे। कौन से फॉर्म में? इसके दो फॉर्म है। एक फॉर्म है BnHn+4, अनदर फॉर्म इज BnHn+6। दो फॉर्म है इसके, BnHn+4 एंड अनदर वन इज BnHn+6। हाँ तो बच्चों इसमें दो जो फॉर्म है, दिस अगर सोचो मैं अगर n को 1 पुट करके देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इधर BH5 करके मिलेगा। अगर मैं B2 लगाता हूँ तो आई विल गेट B2H6। अगर मैं n को कितना लेता हूँ? 2 लेता हूँ। तो दिस इज नोन एज डाई बोरेन। तो क्या बोलते हैं हम लोग? डाई बोरेन। मैंने 2 लिख के क्यों लिखा? क्योंकि जो हाइड्राइड्स होते हैं बोरॉन के वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई बोरेन। अगर हम लोग BnH+6 के बारे में बात करेंगे, अब सोचो n को 2 लगा के देखो आप, B2H8 कुछ फॉर्म बन रहा है, एंड दीज आर लीस्ट स्टेबल फॉर्म्स, लीस्ट स्टेबल फॉर्म्स, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म भी होता है। ये क्या होता है? पॉलीमेरिक फॉर्म, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा जो मेन कंसर्न है सीखने का वो है डाइबोरेन। डाइबोरेन के बहुत रिएक्शन है जो कि सीखेंगे हम लोग। एंड डाइबोरेन का जो स्ट्रक्चर है ये ऑलरेडी आपने केमिकल बॉन्डिंग में कवर किया है हम लोगों ने। तो थोड़ा सा बस हिंट्स दूंगा, ज़्यादा डाइबोरेन के बारे में बोलूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बॉन्डिंग में वो पोर्शन कवर हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दूंगा कि डाइबोरेन क्या है, कैसे है, पर आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज लाइक BnHn+4 फॉर्म, एंड इनमें से B2H6 फॉर्म जो है इसको मोस्टली यूज करते हैं हम लोग, एंड दैट इज द मोस्ट स्टेबल वन, जिसको हम लोग डाइबोरेन भी बोलते हैं। एंड BnHn+6 जो फॉर्म है दैट इज पॉलीमेरिक फॉर्म, राइट। तो डाइबोरेन के बारे में देखते हैं। तो डाइबोरेन अगर मैं B2H6 बोलूँ तो ये B2H6 आया कैसे होगा? B2H6 अगर हम लोग ऐसे सोचें, 2 टाइम्स ऑफ BH3 है ये, है ना, 2 टाइम्स ऑफ BH3। मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 2 टाइम्स ऑफ BH3 यानी कि BH3 मॉलिक्यूल जो है उसका डाइमर है। डाइमर यानी कि एक BH3 मॉलिक्यूल एक BH3 मॉलिक्यूल दोनों का हमने जोड़ा और वो क्या बन गया? B2H6। इतना सिंपल से मैंने बोल दिया कि BH3 लो, BH3 लो, जोड़ दो, हो गया। पर इतना सिंपल है नहीं बच्चों ये, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में ही बताया था एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है, जिसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने में उनके पास जगह नहीं है। सोचो आपको मन है कुछ खाने का, पर आपका पेट पूरा भरा हुआ है, मतलब आप खाओगे तो आप उल्टी करोगे, तो उस मोमेंट पे आपको खाने का मन नहीं करेगा। है तो आपका मन खाने का, पर आप खाओगे नहीं नॉर्मली। नॉर्मली आप कब खाते हो? जब आपका पेट खाली हो, आपका मन भी हो। सो सोचो आप एल्यूमिनियम के बारे में सोचो और बोरॉन के बारे में सोचो, दैट एल्यूमिनियम हैज इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एंड उसका मन है, जब वो यानी कि चाहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो आराम से ले लेगा इलेक्ट्रॉन। पर बोरॉन के केस में ऐसा नहीं है, छोटा सा पेट है, खाने को इतना मन करता नहीं है। खाने का मन होगा पर पेट फुल होगा, या फिर छोटा सा पेट होगा। अब देखो मैं अगर BH3 के बारे में बोलूँ, इस मॉलिक्यूल के बारे में आपको तो बहुत अच्छे से पता है, BH3 है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। दिस मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर, मतलब चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। क्योंकि देखो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये चाहता है कि मैं क्या करूं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाऊं। तो BH3 के पास तो आ जाएगा। तो B2H6 का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें,
इधर आपको मिल गया स्ट्रक्चर, और मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा, अब लेफ्ट साइड को आप मत देखो, अब मैं पहले आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। ये है B2H6, है ना, B2H6। तो आप सोचोगे सर ये आपने बीच में से डॉट 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 दोनों साइड पे क्यों लगाया? हाँ देखो बच्चों, अगर यहाँ पे बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता ना तो आराम से इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते, पर देखो बच्चों यहाँ पे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, है एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी। बोरॉन के साथ शेयर करके ये 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है इधर। इधर तो ये तो कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन्स। ये B2H6 का स्ट्रक्चर है, मैं इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए चीज़ों के। ये ऑलरेडी बॉन्डिंग में सीखा है आपने। देखो बच्चों, B2H6 में 2 तरह के हाइड्रोजन होते हैं। ये टाइप का जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज नोन एज ब्रिज्ड हाइड्रोजन। दिस हाइड्रोजन इज नोन एज टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन। अच्छा बच्चों बताओ कितना ब्रिज हाइड्रोजन है? 2 ब्रिज हाइड्रोजन है। कितना टर्मिनल हाइड्रोजन है? 1 2 3 4, राइट साइड में 2 एंड लेफ्ट साइड पे 2। तो टर्मिनल हाइड्रोजन हमें कितना मिल गया? टोटल मिल गया 4 मिल गया हमें। अब सोचो बात क्या है कि जब B2H6 मॉलिक्यूल हम लोग बना रहे हैं, अब ये जो बोरॉन भाई साहब है यहाँ पे, ये बोरॉन, इनको लगा है भूख, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ये जो हाइड्रोजन है इधर, ये क्या बोलेगा कि चलो मैं तो इसके साथ बॉन्ड बना रहा हूँ, लेकिन अच्छा इसको भी भूख है, इसको ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हाइड्रोजन भी भूखा है ना, सॉरी ये बोरॉन भी भूखा है, उसको ये हाइड्रोजन चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले बोरॉन का टेंडेंसी है ये इलेक्ट्रॉन लेने का, ये वाले बोरॉन का टेंडेंसी है कि मैं इस इलेक्ट्रॉन को ले लूँ। यही होता है ना, कभी कभी आप जब भूखे होते हो और आपके पास कोई खाने लगता है तो मन तो थोड़ा सा करता है कि यार मैं तो थोड़ा सा खा लूँ आज, क्या खाने की बात हो रहा है, चलो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही केस होता है। जो बोरॉन है यहाँ पे पर्टिकुलरली, अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन, इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो ये हाइड्रोजन भी चाहता होगा कि यार चलो मैं इलेक्ट्रॉन शेयर करूँ अपना। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना सकता है, वो 2 बॉन्ड बना नहीं सकता, या तो वो ये बॉन्ड बनाएगा या तो वो ये बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों में से कोई एक। तो वो इतना स्पीड दोनों साइड पे फ्लक्चुएट करता है, यहाँ पे क्रिएट होता है फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड। क्या क्रिएट होता है? फ्लक्चुएटिंग और रेजोनेटिंग बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, इतना तेजी से मूव करने लगता है कि हमें क्या फील होता है? हमें फील होता है कि वहां पे कंप्लीटली बॉन्ड है, लाइक हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, पर एक्चुअली हाइड्रोजन एक ही टाइम पे एक बॉन्ड बना रहा होगा। अगर सोचो यहाँ पे हाइड्रोजन ने ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहा होगा। क्लियर है पॉइंट? जब ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा तब ये बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा होगा, अल्टरनेट हो रहा होगा, मतलब ये दोनों ऐसे डांसिंग कर रहे होंगे दोनों आपस में। तो ये इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि उनके बीच में एक बॉन्ड है। तो ये जो थ्योरी है, मैं जो आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये थ्योरी आया कहाँ से? दिस ऑल केम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि ये जो बोरॉन मॉलिक्यूल है, बोरॉन और बोरॉन के बीच में है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अगर बोरॉन बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता तो आराम से घूम जाते, और बोरॉन बोरॉन के बीच में कोई बॉन्ड है नहीं, यानी कि उनके बीच में कुछ इस तरह का बॉन्ड है जो उनको रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है रोटेशन, यानी कि वो उनको रोटेट करवाने नहीं दे रहा। आप सोचो कि बोरॉन और बोरॉन अगर ऐसे हैं, अगर उनके बीच में कोई ऐसा बॉन्ड है जिसके वजह से वो अगर मतलब रोटेशन करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो वो तोड़ना नहीं चाहते। ये एक्सपेरिमेंट से देखने को मिला। तो वहां से आइडिया हुआ कि हाँ ऑब्वियसली कोई ऐसा एक फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और इसी फ्लक्चुएटिंग बॉन्ड क्या होता है, ये इतना तेजी से मूव करने लगता है कि हमें लगता है कि वहां पे 2 बॉन्ड है। और क्या बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को पुल कर रहे हो, सॉरी आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपेल करने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा हो जाता है।
तो ये बनाना का फॉर्म ले लेता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। तो ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है, जैसे डायग्राम में लेफ्ट साइड पे बनाया हमने। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे जो सीधा बॉन्ड है ये पुल होने की वजह से ऐसे बनाना का फॉर्म ले लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। क्लियर है ना पॉइंट। तो देखने में अगर हम लोग बोलेंगे ये करीबन कुछ इस तरह का मैं बना देता हूँ। बन गया अपना B2H6। हाँ, तो इसमें और 2 पॉइंट है। अब सोचो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऊपर मैंने बनाना बनाया है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे एक इसका और एक बोरॉन का इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो 3 ऊपर मैंने बॉन्ड बनाया BHB, या तो वो किसी भी 2 में बनाया होगा, तीनों के मतलब दोनों बॉन्ड एक साथ नहीं बने होंगे, अगर ये बना होगा तो ये नहीं बना होगा, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक साथ। नीचे भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो ऊपर का बॉन्ड है इसको बोलते हैं हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3 सेंटर है अपने पास, एक बोरॉन, एक हाइड्रोजन और एक बोरॉन, तो इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के बीच में डिवाइड हुआ है। क्लियर ना पॉइंट। अब जो ये टर्मिनल पार्ट है, ये पार्ट देखो कितना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन कितनों के बीच में डिवाइडेड है, 2 एटम के बीच में, एक तो बोरॉन और एक हाइड्रोजन। तो ये जो हो गया, ये हो गया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, पर दिस इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आप देख लो यहाँ पे बोरॉन बोरॉन और ये हाइड्रोजन, यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो हुआ होगा दिस इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस। तो अच्छा बताओ टोटल, जस्ट इग्नोर द म्यूजिक, कोई बाहर चला रहा है, तो टोटल अपने पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस कितने आएंगे, दैट विल बी 4। यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, एंड दिस इज 3 सेंटर 2, ये हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। कितना हो गया अपने पास, 1 2, 2 हो गया अपने पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एंड दिस इज 3 सेंटर, जो बनाना टाइप में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्डिंग। तो आप यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप बाद में नोट डाउन कर लेना। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अपने पास कितना है, 4 इन नंबर। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना है अपने पास, 2 है। ठीक है, ओके, लेट मी चेक वंस। ओके, सो इग्नोर द म्यूजिक, जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, फिर से भी एक बार मैं बता देता हूँ फिर भी। तो हमने क्या देखा, बोरॉन के पास टर्मिनल इधर हाइड्रोजन है, तो दिस इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे यह भी है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बनाना बॉन्ड बना हुआ है बोरॉन के साथ, इधर भी बनाना बॉन्ड बना हुआ है बोरॉन के साथ, एंड दिस इज हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एक, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना है, 2 है, इधर एक और इधर एक, और ये बाकी सारे क्या है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पेसेस, क्योंकि 2 सेंटर के बीच में डिवाइड है और उनके बीच में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है ना पॉइंट। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4 है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है 2, एज इन बनाना बॉन्ड। क्लियर है ना, ओके। तो एक क्वेश्चन मन में आता है, जैसा हमने बोला कि BH3 के केस में, B2H6 के केस में हम लोग बनाना बॉन्ड वगैरह देखते हैं, तो क्वेश्चन अराइजेस कि अगर हम लोग AlCl3 बोलते हैं, AlCl3 के केस में क्या होता है, जब AlCl3 अपना डाइमर फॉर्म करता है, व्हेन AlCl3 फॉर्म इट्स डाइमर, AlCl3 जब अपना डाइमर फॉर्म करता है, तो क्या यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग होता है, बनाना बॉन्ड है क्या, ये क्वेश्चन में आता है, क्या बनाना बॉन्ड है यहाँ पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आंसर तो मैं बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, AlCl3 के केस में बनाना बॉन्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चों,
क्योंकि AlCl3 के केस में Cl के पास है यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी Cl के पास होगा लोन पेयर। अब देखो AlCl3 जो है वो वैकेंट है क्योंकि एल्यूमिनियम इनकम्प्लीट ऑक्टेट में है। इस एल्यूमिनियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 2 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, वो और एक 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और बताओ बच्चों एल्यूमिनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3s2 3p1, मतलब इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल पड़ा है। अगर वैकेंट d ऑर्बिटल पड़ा है मतलब ये इंसान इनकम्प्लीट है, भूखा है ये, और भूखा तो है और इसका पेट भी खाली है, तो ऑब्वियसली वो खाने में क्या प्रॉब्लम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा दैट वुड बी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, यानी कि क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट करेगा, यहाँ पे प्रॉपरली बनाना बॉन्ड वहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, और बोरॉन के पेट भी छोटा था, बोरॉन भी खाने का मन नहीं था उसका, मतलब है तो वैकेंट पर जगह नहीं है उसके पास। बट इन द केस ऑफ एल्यूमिनियम we have the vacant orbital as well as the chlorine have lone pair of electrons, दोनों ही केसेस सुइटेबल है। तो यहाँ पे जो होगा दिस वुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, प्रॉपर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ये अपने बॉन्डिंग में सीखा होगा, मैं आपको बस थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लोरीन, सोच लो यहाँ पे क्लोरीन और एक Cl का, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके दिखा देता हूँ मैं। दिस इज एल्यूमिनियम Cl, और यहाँ पे भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगा। सो देयर वुड बी नो बनाना बॉन्डिंग इन केस ऑफ द डाइमर ऑफ AlCl3। दिस इज डाइमर ऑफ AlCl3, डाइमर ऑफ AlCl3। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी सिंपल, यहाँ पे प्रॉपर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ओके देखो AlCl3 का केस बनाया मैंने इधर, तो यहाँ पे प्रॉपर क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, दिस वुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग ए डाइमर, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और ये केस है BCl3NH3 का केस, और ये BCl4 जो NH3 फॉर्म किया। बच्चों देखो यहाँ पे बोरॉन है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्यों बच्चों, क्योंकि वो 3 बॉन्ड बना है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट स्पेसिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब बच्चों नाइट्रोजन के पास है एक लोन पेयर, तो नाइट्रोजन बोलेगा चलो भाई तुम डोनेट कर लो, पर मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा। तो केस कैसा बना, BCl Cl Cl, इधर बना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है और उसी इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर रहा है। दिस इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, व्हेन वन एटम शेयर्स इट्स इलेक्ट्रॉन and it also, sorry, when one atom donates its electron and also shares that electron, that is known as coordinate bonding. So nitrogen is donating its lone pair to the incomplete BCl3 molecule, to the boron, and it is sharing electron, that's why it's known as coordinate bonding. तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे रहा है, यहाँ पे N H और H। बच्चों आपको पता है कि बोरॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट कर रहा है, तो इधर माइनस, नाइट्रोजन के पास 4 आ गया, तो क्योंकि इसका लोन पेयर लॉस हुआ तो इसके ऊपर प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर न्यूट्रल हो रहे हैं, तो इसलिए इसको उन्होंने ऐसे दिखा दिया है दैट BCl Cl Cl NH3, ऐसे करके उन्होंने दिखाया है। अब बच्चों देखो हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। BCl3 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दिस इज sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2 आ गया, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 यहाँ पे। BCl3NH3 में देखो कितना, 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब, और लोन पेयर कोई नहीं है, तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो BCl3NH3 से अगर हम लोग मतलब BCl3 को NH3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। तो इसीलिए ट्राइगोनल प्लानर से, क्योंकि sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लानर होता है, ये एंगल कितना होता है 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लानर से द फॉर्म चेंजेस टू टेट्राहेड्रल, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स, ऑलमोस्ट उसी के पास वो चेंज होता है, sp2 से sp3 को चेंज होता है। यानी कि एक प्लानर मॉलिक्यूल, ऐसे ट्राइंगुलर प्लानर होगा मॉलिक्यूल, ऐसे होगा ये एक मॉलिक्यूल, और
ले लेते हैं, ये BCl3 का केस था, आप देख सकते हो ना, ये BCl3 का केस था। जैसे ही NH3 आ गया तो ये क्या होगा, ऐसे हो गया, उधर ऊपर एक बॉन्ड, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल फॉर्म में आ रहा होगा। BCl3 था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये ऐसे हो गए और ऊपर से एक बॉन्ड NH3, तो ये फॉर्म हो गया टेट्राहेड्रल। तो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, समझ जाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ के बीच में, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड हो रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप लिख लो, मैं बोलता हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड यस, BCl3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, so this is electrophile, NH3 इलेक्ट्रॉन रिच है, so this is न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अच्छा पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्लियरली। एंड नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, ओके, ये हमने कवर कर लिया BCl3 का केस, ओके। देन रिएक्शन विथ हैलोजेंस, ओके, लास्ट है, सिंपल है, बस यहाँ पे खत्म करेंगे। रिएक्शन विथ हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंपल सा रिएक्शन लिखा है, बस उसको आप फॉलो कर लो। मतलब टू मेटल के साथ अगर मैं ऐसे बोलूँगा, यहाँ पे आप कोई भी एल्यूमिनियम ले लो, प्लस 3Cl2 इट्स गिव राइज टू 2AlCl3, ठीक है ना। तो बस सिंपल हैलोजन का रिएक्शन है, एल्यूमिनियम वगैरह। एक से यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो जिनको हम लोग हैलोजेंस बोलते हैं। और यहाँ पे आप मेटल्स ले लो ग्रुप 13 के, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ लाइक द हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। बच्चों यहाँ पे देयर इज अ कैच, यहाँ पे थोड़ा सा बोरॉन के अगर हम लोग BCl3, BF3, BBr3 ये वाला केस देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बैक बॉन्डिंग का केस आ जाता है, देयर इज अ केस ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में बैक बॉन्डिंग हुआ है, तो आप लोग थोड़ा रिवाइज करके आओ बैक बॉन्डिंग क्या है। इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में वी विल कवर अप कि बैक बॉन्डिंग क्या है, बैक बॉन्डिंग कैसे काम कर रहा है, उस एसिडिटी या बेसिडिटी हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट केस है। मैं आपको एक एसिडिटी का चलो दे रहा हूँ, BCl3, BBr3, BI3 और BF3 ले लो, ऐसे इनके बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप इसको देखना, AlCl3 वगैरह। थोड़ा फजान्स रूल भी आप लोग कवर करके आना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करने वाला हूँ, फजान्स रूल, ठीक है ना बच्चों। तो ये कवर करेंगे, पहले आप रिएक्शंस लिख लेना अच्छे से। तो ओके, लेट्स एंड हियर। so this was a nice session and आप लोग NCERT अच्छे से कवर अप कर लेना and have a great day ahead, stay safe, thank you।